हेलो एंड वेलकम टू टेक टीज चैनल। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली A72 की जो रिव्यू है वो करना है हमने, लेकिन मैं A52 की एक वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ और दोनों में के फीचर्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन प्राइस में तकरीबन 12,000 का फ़र्क है। यानी A52 जो है वो ऑफिशियल प्राइस इसकी 57,999 यानी 58,000 का फ़ोन है, और ये A72 जो है ये ऑफिशियल प्राइस इसकी 69,999 यानी तकरीबन 70,000 का फ़ोन है। तो प्राइस में तकरीबन 12,000 का फ़ोन का फ़र्क है। तो विच सेल फोन वी शुड गो फॉर, ये अभी हम इसमें साइड बाय साइड इसको कंपेयर कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम, तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें हमें जो चार्जर मिलता है वो 25 वॉट्स का कंप्लीट मिलता है। A52 में हमने देखा था कि हमें 15 वॉट का चार्जर मिला था, जबकि फ़ास्ट चार्जिंग के लिए A52 और A72 दोनों को जो है वो 25 वॉट्स का चार्जर चाहिए। तो A52 में अगर मुझे 25 वॉट का चार्जर चाहिए तो मुझे सेपरेटली बाय करना था, लेकिन इसमें 25 वॉट्स का है। इसके बाद तो खैर वो USB-C की चार्जिंग केबल है। फ़ोन तो ऑब्वियसली है, बाकी कोई स्टार्ट गाइड है और वो वारंटी की चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है अगेन दिस इज़ गुड के इसमें जो उन्होंने केस दिया है वो बेसिकली दिस इज़ अ गुड क्वालिटी केस। ये ऐसा कोई जो नॉर्मली मार्केट में एक हल्के प्लास्टिक के मिलते हैं ये वो नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली गुड क्वालिटी केस। तो दिस इज़ व्हाट वी गेट जब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पहला फ़र्क जो मेजर फ़र्क है जो देखते के साथ विजुअली हमें नज़र आता है कि ये A52 जो है वो 6.5 इंच की स्क्रीन है और ये 6.7 इंच की स्क्रीन है। तो ये एक विजुअल फ़र्क हमें यहाँ पर मिल जाता है। और चूँकि ये A72 जो है वो 6.7 इंच है तो उसका वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन बहरहाल एक फ़र्क है। यानी A52 जो है वो 189 ग्राम है और ये 203 ग्राम्स है। तो ये बहुत एक मामूली सा फ़र्क है, लेकिन बहरहाल फ़र्क है इसमें। अच्छा, हैंड फील जो है वो दोनों की बहुत अच्छी है। दोनों हाथ में जब हम फ़ोन लेते हैं तो दोनों प्रीमियम फील ही देते हैं हमें। दोनों का जो बैक प्लास्टिक है वो दोनों का बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक है, और दोनों जो हैं वो फ्रंट जो हैं गोरिल्ला ग्लास हैं, और दोनों गुड लुकिंग फ़ोन है और दोनों की प्रीमियम फील है। सिम दोनों में सैमसंग के ज़्यादातर फ़ोन में इसी तरह आता है, ड्यूल सिम फ़ोन होते हैं। तो जो एक नैनो सिम उसमें लगती है, दूसरी सिम जो है वो हाइब्रिड होती है। वो चाहे आप उसको SD कार्ड से अपग्रेड कर लें या फिर ड्यूल सिम की फंक्शनैलिटी ले लें। अच्छा, जो दोनों की स्क्रीन है A72 और A52 की वो फुल HD प्लस है, FHD प्लस है, यानी 1800x2400 की रेजोल्यूशन दोनों की है। अगर हम ब्राइटनेस की बात करें दोनों की ब्राइटनेस सेम है, यानी 800 निट्स की दोनों की ब्राइटनेस है। दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम इनके जो फ्लैगशिप फ़ोन हैं लाइक S20 और S21 अल्ट्रा, यानी इनके जो S सीरीज़ के जो फ़ोन हैं, तो उसमें बहरहाल 1500 की हमें 1500 निट्स मिलते हैं, तो वो इससे ज़्यादा ब्राइट होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये इनकी ब्राइटनेस किसी भी तरीके से ऐसी नहीं है कि मैं अगर इनको जाके सनलाइट में यूज़ करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या मैं इसको सनलाइट में यूज़ नहीं कर सकता। 800 निट्स इज़ क्वाइट अनफ। इंडोर तो खैर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन सनलाइट में जाके भी ये ब्राइटनेस इतनी है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। दोनों में स्क्रीन फिंगरप्रिंट है, दोनों में। अच्छा, दोनों में नहीं है, यहाँ कैमरे में आके फ़र्क आ जाता है। एक जो मेन कैमरा है बैक कैमरा वो दोनों का 64 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन कैमरे में आके बहरहाल एक फ़र्क है। तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी चीज़ें जो सेम है वो दोनों में IP67 है, यानी दोनों वाटर रेजिस्टेंट हैं और स्प्लैश प्रूफ हैं। वाटर रेजिस्टेंट जो हैं वो सैमसंग क्लेम करता है कि आप 1 मीटर तक की डेप्थ में 30 मिनट तक भी अगर पानी में रहता है ये, तो इसको कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसका मसला ये है कि एक तो या तो पानी में गिर जाए तो यानी ये सेफ़ रहेगा। उसके अलावा अगर मैं अंडर वाटर फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, अंडर वाटर जो है अगर मुझे कोई वीडियो बनानी है तो मैं बना सकता हूँ 1 मीटर की डेप्थ तक। लेकिन अगर ऐसा आपका कोई इरादा है तो आप अंडर वाटर जाने से पहले कैमरे को ऑन कर लें, क्योंकि पानी में एक दफ़ा ये चला जाएगा तो फिर इसका जो टच सेंसर है वो उतना अच्छा काम नहीं करता। तो वहाँ जाके आपको कैमरे में यानी पानी के अंदर जाके आप कैमरे को ऑन नहीं कर पाएंगे या मुश्किल होगी आपको। तो कैमरे को पहले ऑन करें पानी में जाने से पहले। उसके बाद जो है एंड्रॉयड दोनों में सेम मिलता है। एंड्रॉयड 11 दोनों में एक ही जैसा मिलता है। दोनों में डेफिनेटली अपग्रेड भी एक साथ ही आएंगे, एक साथ लॉन्च हुए हैं। और One UI 3.1 दोनों में UI हैं।
उसके बाद जो है जो फास्ट चार्जिंग है वो भी दोनों में सेम है, यानी ये क्लेम करता है कि अगर आप 25 वॉट्स वाला चार्जर फास्ट चार्जिंग लगाते हैं तो ये 30 मिनट्स में यानी आधे घंटे में ये 50% चार्ज हो जाएगा, यानी 1 घंटे में कंप्लीट चार्ज हो जाना चाहिए इसको। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मुझे A52 के साथ जो साथ में उन्होंने दिया है वो 15 वॉट्स का चार्जर दिया, तो वो मुझे सेपरेटली परचेज़ करना पड़ेगा। अच्छा, एक दूसरा और फ़र्क जो है कैमरे के अलावा जो एक और फ़र्क है, यानी अब तक हमें 2 फ़र्क मिले हैं, एक साइज़ का फ़र्क मिला है और एक हमें कैमरे का जो मैंने आपको बताया नहीं, अभी मैं बताता हूँ आपको। और तीसरा फ़र्क जो है वो इसकी बैटरी का फ़र्क है, यानी A52 जो है वो 4500 mAh की बैटरी थी और A72 जो है वो 5000 mAh की बैटरी है। लेकिन इसका एज सच यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सैमसंग की जो सैमसंग का क्लेम है कि दोनों के दोनों जो हैं वो 2 दिन का बैटरी बैकअप देते हैं अपने मॉडरेट यूज़ के ऊपर। ज़्यादा यूज़ है तो जाहिर सी बात है वो तो कोई भी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी अगर आपका कोई बहुत हैवी किस्म का यूज़ है। लेकिन एक मॉडरेट यूज़ जो है एक नॉर्मल यूज़र के लिए 2 दिन का बैकअप देती है। अब इसमें 5000 mAh की बैटरी है तो मुझे बैटरी टाइम ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है और इसका जो है एक कैमरे में जो फ़र्क है, हालांकि प्रोसेसर दोनों का सेम है, तो शायद साइज़ चूँकि ज़्यादा बड़ा है तो इस वजह से इसमें इनको 5000 mAh की बैटरी इनको देनी पड़ी, और लेकिन बैटरी का बैकअप का जो टाइम है वो दोनों में सेम है। तो इसका एज सच मुझे यानी यूज़र को एज सच कोई इतना फ़ायदा नहीं है कि 5000 mAh के। हाँ, सिर्फ एक है कि अगर इसमें भी दोनों में सेम होती, 4500 की बैटरी भी इसी में होती, तो फिर ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है कि इसकी बैटरी टाइम कम हो जाती, तो वो एटलीस्ट बैटरी टाइम दोनों की सेम है। अच्छा, अब हम कैमरे की बात कर लेते हैं। कैमरा जो है, जो मेन कैमरा है दोनों में 64 मेगापिक्सल कैमरा है। इसका जो मैक्रो कैमरा है, जो इसके सबसे ऊपर वाला कैमरा है, जो मैक्रो कैमरा है, वो दोनों में 5 मेगापिक्सल कैमरा है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल कैमरा हो गया। फ़र्क यहाँ आता है, ये हमें A52 में जो ये कैमरा मिलता है, कैमरे नंबर ऑफ़ कैमरास दोनों में सेम है, लेकिन इसमें जो मिलता है वो हमें डेप्थ कैमरा मिलता है। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है और विदाउट OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हमें इसमें कोई मिलती नहीं है विड्थ में। लेकिन A72 जो फ़ोन है, A72 फ़ोन में हमें यहाँ पर डेप्थ कैमरा नहीं है, बल्कि इसमें टेलीफोटो कैमरा है, और ये टेलीफोटो कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल के साथ है और उसके साथ जो है वो OIS के साथ है, यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ है। तो ये बहरहाल जो फोटोग्राफ़र हैं या जिनको कोई ऐसी ज़रूरत रहती है कि जिनको जूम करके तस्वीरें खींचनी है, लाइक अगर मैं कोई स्पोर्ट्स में जाता है और वो अपने क्रिकेट फील्ड में उसको जाके दूर से तस्वीरें खींचनी होती हैं, डेफिनेटली वो स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर जाके तो नहीं खींच सकेगा, तो दूर से उसको खींचनी होंगी, या किसी को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसको जूम करके तस्वीरें खींचनी है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, क्योंकि OIS बहरहाल एक फ़ीचर है और इसी वजह से इसकी प्राइस जो है वो जस्टिफाई कर जाती है, क्योंकि इसमें मुझे 2 OIS के जो फीचर हैं वो मिल जाते हैं, यानी 64 मेगापिक्सल तो दोनों में OIS है, यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ है। लेकिन इसमें जो दूसरा कैमरा है जो टेलीफोटो कैमरा है, और उसमें उससे फ़र्क पड़ता है, यानी ये इसको ये बेसिकली स्पेस जूम कहते हैं। तो स्पेस जूम बेसिकली मुझे वो DSLR या मुझे वो टेलीस्कोप की तरह तो नहीं मिलता, लेकिन दोनों में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो इसका बहरहाल जूम A52 से बहुत बेहतर है। और उसका जो है मैंने 1-2 पिक्चर्स खींचने की कोशिश की थी और मैं ये देखने की कोशिश की थी कि दोनों में वाकई फ़र्क है, यानी कि तो वो मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तो मुझे फ़र्क मिला था इसका, और फ़र्क भी मिला, और उसमें मतलब ये था कि मुझे मेरा इमेज जो है मैं काफ़ी दूर से जूम कर सका था, मैं उसमें वाइड एंगल और नॉर्मल और वो सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो आप वो वहाँ देख लीजिएगा। तो बेसिक डिफरेंस जो आ जाते हैं अब इन दोनों फ़ोन में, A72 में और A52 में। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको जूम करके तस्वीरें खींचनी है और आपको थोड़ा सा अगर साइज़ आपको और बड़ा चाहिए, तो यानी जो तो फिर आप A72 को डेफिनेटली चूज़ करेंगे। और अगर आपको ऐसा सच कोई नहीं है, आपको डे टू डे आपको सिर्फ अपने फोटोग्राफी करनी है और आपने कोई कैमरे में और कोई जूमिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू कैन ईजीली गो विद A52, क्योंकि वहाँ आप सिवाय इस एक चीज़ के, यानी साइज़ आप बहुत एक छोटा सा फ़र्क है जो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया, ये इतना सा फ़र्क है इसमें। तो ये एक साइज़ में एक ये आप यानी छोड़ रहे होंगे पीछे साइज़ का, और बाकी एक जो टेली फोटो कैमरा है वो है इसके साथ, तो वो छोड़ रहे होंगे। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि अब आपने दोनों में से कौन से फ़ोन लेने हैं। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो ये मेरे इन दोनों फ़ोन्स का एक तरह से कंपैरिजन भी कंप्लीट हो गया और A72 का रिव्यू भी कंप्लीट हो गया। बट इस चैनल पे टेक्टीज के चैनल के ऊपर मैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन के जो रिव्यूज़ हैं वो अपलोड नहीं करता। लैपटॉप्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे और गैजेट्स, साउंड बार्स, बैटरी बैंक्स, हेडफोन्स, इस तरह की मैं बहुत सारी वीडियोज़ कुछ मैं अपलोड कर चुका हूँ, कुछ मुझे अपलोड करनी है।
तो इस तरह के बहुत सारी वीडियोस जो है मुझे इस चैनल पे आपको मिलेंगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच वीडियोस, डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और गैजेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनके रिव्यूज़ मिलेंगे आपको। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप बेल का आइकॉन जो है वो आप प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे मेरा कोई वीडियो मिलेगा। बाकी मैं इस वीडियो में या मेरी अगर आप बाकी वीडियोज़ देखें, मैंने उनको प्लेलिस्ट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अगर आपको जैसे लैपटॉप से इंटरेस्टेड है तो आप सिर्फ लैपटॉप की प्लेलिस्ट आप प्ले कर लें, आपको होम गैजेट्स में है तो हर एक की मैंने इस तरह से प्लेलिस्ट को कर दिया। तो उसमें आपको कोई चीज़ कमी पेशी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी वीडियोस को बेहतर कर सकूं और मैं आप तक बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्टीज़, कीप वॉचिंग।